अभी पिंडाल में दाखिल होते हुए साथियों ने कहा कि आका की मोहब्बत और इश्क पर बात करनी है, तो उसी मौजू को हम इंशाअल्लाह लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत के गिर्द ही सारी कायनात घूमती है और आका की जात वो मरकज़े सकल है और वो मोहब्बतों का महवर है। और इसके अंदर मोहब्बत का वो मैग्नेट पावर है कि कोई शय दाएं बाएं जाने भी लगे तो मुस्तफा की मोहब्बत उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर, इंसान पर एक ऐसा दौर, एक ऐसा जमाना, एक ऐसा वक्त भी बीत चुका है। और ये वक्त किस पर बीता है? बोलिए, बोल दे, इंसान पर। तो जिस पर वक्त बीता है उस इंसान के होने की दलील दी जा रही है कि ये दौर इंसान पर बीता है। अलल इंसान, इससे ये बात तय हुई और ये पता चल गई कि जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में अगर कोई और न था लेकिन इंसान था, इंसान था। ही मिन अद्दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, जो शय तो था लेकिन गैरे मज़कूर था, जिसका अभी जिक्र नहीं छिड़ा था, जिसके अभी तज़किरे नहीं हुए थे। ये वो दौर है कि जब कायनात के अंदर अभी किसी शय का वजूद नहीं था, अभी जन्नत भी नहीं बनी थी। ये तब की बात है। और ये तब की बात है जब लौह कलम भी नहीं थे, लौह कलम भी नहीं थे। और आप हैरान हैं कि इंसान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये वो दौर था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दौर की बात फरमा रहे हैं कि जब इंसान पर वो जमाना और वो वक्त बीता कि जब ये कोई शय था लेकिन गैरे मज़कूर था, इसका सिर्फ तज़किरा नहीं छिड़ा था। याद रख लें, गैर मज़कूर होने से मौजूद होने की नफी नहीं हो सकती। गैर मज़कूर होना और बात है और मौजूद होना, बोलिए, मौजूद था लेकिन मज़कूर ना था। आप सब यहां इस महफिल में मौजूद हैं कि नहीं? बोलिए। अगर स्टेज पर सबका नाम नहीं लिया गया और हमारे अल्लामा साहब ने अगर बारी बारी उलमा का नाम लिया है, मेहमानों का नाम लिया है, नात खानों का नाम लिया है, मेजबानों का नाम लिया, और अगर आप सबका नाम जिक्र नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि आप मौजूद नहीं हैं? बोलिए ना। आप मौजूद हैं, सिर्फ मज़कूर नहीं है, आपका जिक्र नहीं हुआ। तो जिक्र ना होना मौजूद ना होने पर दलील, बोलिए, नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा है तब इंसान मौजूद था, मौजूद था तो उस पर दौर गुजरा। लेकिन इनकार इस बात का है लम यकुन शैअन मज़कूरा, वो शय गैरे मज़कूर था। किस हैयत में था? आप सोचते होंगे ना, इंसान था। तो जब इंसान का लफ्ज आया तो आपके ज़हन में फौरी आया दो आंखें, नाक, मुंह, कान, हाथ, पांव, आज़ा, शायद इस रूप में था।
तो याद रख लें, ये जिस रूप में आज इंसान, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और कुछ को कैमरे की आंख देख रही है, ये जिसे आप देख रहे हैं ना, ये असली इंसान नहीं है, ये इंसान का बशरी लिबास है। ये इंसान का, बोलिए, बशरी लिबास है। और ये जो आपने पहना हुआ है, ये उस लिबास के ऊपर एक और लिबास है। तो लिबास में अंदर वाले लिबास को छुपाया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस असली इंसान की बात कर रहा है, उस हकीकत इंसान की बात कर रहा है कि जो तब भी मौजूद था जब कोई और मौजूद नहीं था, कोई शय न थी, तब ये बशक्ल हैयत शय था। आपके ज़हनों में सवाल आया कि फिर किस शक्ल में होगा? न बाल थे, न कान थे, न मुंह था, न हाथ पांव, तो फिर इंसान किस रूप में और किस शय में था, किस शक्ल में था, किस हैयत में था? अगली बात भी सुन लें, इस जिस्म के अंदर रूह है। इस जिस्म के अंदर क्या है? बोलो, रूह है। उसको रूह इंसानी कहेंगे, यही है ना, रूह इंसानी। आपको नजर आ रही है? बोलिए, नजर भी नहीं आ रही और आप डटे हुए हैं कि है भी, ठीक है ना, मौजूद भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो यहां तो मजकूर तो बड़ी दूर की बात कि वो मौजूद की नफी करें, यहां तो आंखों को नजर भी ना आए तो फिर भी मौजूद मानते हो, फिर भी उस रूह को, बोलिए, मौजूद मान रहे हो। आपका पक्का यकीन है कि रूह मौजूद है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो शय जितनी लतीफ ज्यादा होती है उतनी ज्यादा नजर नहीं आती। हाजी लतीफ साहब, मैं सही कह रहा हूं? जो शय जितनी लतीफ ज्यादा होती है उतनी आंख से, बोलो, दिखाई नहीं देती। रूह अल्लाह का अमर है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, हर रूह अल्लाह का अमर है और अमर अल्लाह की सिफत है, इसलिए उसकी सिफत का परताव हमें नजर नहीं आता, तो फिर उसकी जात कैसे नजर आएगी? बोलिए, उसकी जात मौजूद है कि नहीं? अल्लाह की जात मौजूद है ना? कहां है? अल्लाह फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तुम्हारी शारक से भी करीब, शारक इससे भी करीब। तो आप पूछेंगे, इतना करीब है हर इंसान के, तो नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता है, वो जो मेरा अम्र रूह की सूरत में तुम्हारे अंदर है, तुम्हें तो वो सिफत का परताव नजर नहीं आता, तो मेरी जात को कैसे देखोगे? इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लताफत पाक, हुजूर का नूर पाक इतना लतीफ है, इतना लतीफ है कि हुजूर हर महफिल में मौजूद होते हैं, लेकिन उसी तरह नजर नहीं आते जैसे तुम्हें रूह नजर नहीं आती। तो ये कोई बात नहीं कि आपकी आंख को नजर नहीं आता तो वो मौजूद ही नहीं है। कभी कभी ये होता है कि जो नजर नहीं आता वो ज्यादा ताकतवर होता है नजर आने वाले से। उसकी मिसाल दे सकता हूं, ये दाना है ना गंदम का, उसको भी अल्लाह ने हब्बा कहा, मुहब्बत से लिया गया। अल्लाह फरमाता है, कमा साले हब्बतिन, मिसाल देते हैं एक दाने की। वो दाना अगर आप जमीन के ऊपर फेंकाएं, बोलिए महफूज है, गैर महफूज है? इतना गैर महफूज है कि आपको चींटियों से भी डर लगेगा कि वो ले जाएंगे, हवा का झोंका उड़ा के ले जाएगा, कव्वा चिड़िया चुग जाएगा। ऐसा ही है ना?
इतना कमजोर है कि चिड़िया खा जाएगी, कौवा खा जाएगा। आपके दिल का इत्मीनान उस वक्त आपका कल्ब, आपका बातिन तसल्ली में गया कि जब आपने हल चलाकर उसके अंदर डालकर फिर ऊपर मेरा लगाया और वो आपकी नजरों से उजल हुआ, छुप गया। अब आप मुतमईन होकर घर आए कि अब उग जाएगा। तो जमीन के अंदर जाने से कोई गैर महफूज नहीं होता। अगर होता तो फिर वो दाना भी गैर महफूज होता। तो ऊपर वाले ज्यादा गैर महफूज हैं। और फिर आजकल का दौर तो आपको बताता है, दहशतगर्दी का दौर। आजकल आप बच्चों को घर से भेजते हैं तो इतने गैर महफूज हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि पता नहीं कोई बाइज्जत बच के घर भी आ जाए कि ना। अब इतनी गैर हिफाजत हो गई। तो वो दाना जो नजरों से ओझल हुआ, अल्लाह फरमाता है कि वअंबतत सबअ सनाबिला, एक दाना मट्टी की मोहब्बत में मिटा, उसको हमने इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी कि मट्टी के नीचे तेरी नजरों से ओझल हुआ, मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। उसको इतनी ताकत दी कि वो एक दाना सब असनाबिला, 7 बालियां लेकर जमीन फाड़ के बाहर आ गया। जमीन फाड़ कर बाहर आ गया। कितनी बालियां? 7। और आगे अल्लाह फरमाता है एंड पर जाकर, फरमाया मिअतु हब्बा, हर बाली पर हम 100 दाना लगा देते। तो कितने हो गए? कितने काश्त किए थे? 1। तो अल्लाह फरमाता है अगर एक दाना मट्टी की मोहब्बत में मिटे तो वो 700 जिंदगियां पा लेता है। और अगर कोई खुदा और मुस्तफा की मोहब्बत में मिटे तो वो मर गया। अरे नादान, मट्टी की तो जरूरत नहीं, एक दाने को हब्बा से जोड़ दे तो वो उसे नहीं मिटा सकी। अगर बंदाए मोमिन मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफा में फिदा हो जाए, मरता नहीं, ऐसी हयाते जाविदा पाता है कि फिर कयामत तक रब्बे कायनात उसकी हयात के चर्चे कभी गंज बख्श अली हुजवेरी की सूरत में, कभी बाबा फरीद में ढला देता है। पाक होता था, उसमें शेखुल इस्लाम 1-2 दफा नहीं तशरीफ ले जा सके। तो आखिरी जब लास्ट प्रोग्राम होता है हेलीकॉप्टर के जरिए जब फूल फेंकते हैं 5 लाख के इज्तिमा में, उसमें लास्ट खिताब 45 मिनट का मुझे करने का मौका मिला हुआ है। जिंदा पीर साहब बादशाह सरकार की मौजूदगी, उनकी करामात से मैं आशना हूं। कई मुर्दे आए और आपने जिंदा कर दी। हॉस्पिटल वाले बता चुके ये डेड हो गया है। डेड बॉडी लिख दिया, कंप्यूटर से निकाल दिया। आपने फरमाया वो एक खास किस्म की नफ्स को गाली देते थे, फरमाते थे कौन कहता है फलां, वो झूठ बोलता है, ये जिंदा है, तुम सब कमरे से बाहर निकलो हम देखता है। आप निगाह डालता और मैं जब वापस आते तो देखते वो तो सांस ले रहे होते। आपकी बकरियां ऐसा बंदा भी चराता है वहां पर, जो लोगों ने मार दिया था, मर गया था और फिर वो जिंदा है, आज भी बकरियां चराए। तो बात करने की बात यह है कि यहां तो गंदम का दाना मट्टी नहीं मिटा सकी। इकबाल, मेरे शहर सियालकोट का इकबाल ऐसे तो नहीं पुकार उठा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार। बात तो अल्लाह ने फरमाया इंसान मौजूद था, सिर्फ मज़कूर नहीं था। इस पर मैं बात कर रहा हूं। तो अगर कोई कहे जी आप कहते हैं अल्लाह भी हर जगह है, रसूल भी हर जगह है, तो फिर दिखाएं किधर है? भाई तुझे क्या दिखाएं, तुझे तो अपनी रूह नजर नहीं आती। तो वो तो रूह से भी, रूह की भी जान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो वो 10 रुपए का नोट पड़ा था,
मैंने कहा जनाब ये पकड़े जरा, पकड़ कर उन्हें यहां रखा। मैंने कहा पढ़े क्या लिखा है? कहते हैं 10 रुपया लिखा हुआ। फिर मैंने और करीब किया, पढ़े, पढ़ लिया, आंख के ऊपर रख दी, बिल्कुल ऊपर। मैंने कहा करीब हुआ कि दूर हुआ? कहता बड़ा ही करीब हो गया। मैंने कहा पढ़ के दिखाओ। कहते अब नहीं पढ़ा जाता। मैंने कहा यही राज है, जो जितना करीब होता है उतना लतीफ होता है। तो 10 का नोट तुझे नजर नहीं आता तो चला है मदीने के ताजदार को देखने। उनकी हकीकत तो हुजूर ने फरमाया लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी या अबू बकर। अबू बकर मेरी हकीकत को तो 24 घंटे मेरे साथ रहते हो और पौने पौने 3-3 दिन तक वारे साल में अबू बकर आपकी गोद होती, मेरा मुखड़ा होता, फिर भी मेरी हकीकत को आप नहीं जानते तो कोई और क्या जाने? तो सिवाय रब के मेरी हकीकत को कोई नहीं पहचानता। क्योंकि हकीकी असल आंख से बोलो नजर, हकीकी असल का ये राज है कि वो आंख से नजर ही नहीं आती। रूह असल है जिस्म की, बोलिए वो नजर। ये दरख्त खड़ा है, इसके पत्ते, टहनियां, शाखें, तना, सब कुछ आपको नजर आ रहा है, सब कुछ। ये ऊपर से काट दें फिर उग जाएगा, पता चला इसकी असल नहीं कटी, इसकी असल नहीं कटी। अब बताएं असल कहां है? नजर आ रही है? क्योंकि असल जो होती है ना उसका राज है, वो छुपी होती है, लेकिन फैज असल का ही होता है। फरा असल की वजह से सलामत होती है। ये जो हम सारे फरा लगे फिरते हैं ना, इनके पीछे कुछ असल का राज है। आप फूल रखते हैं महफिल में, फूल, तो आप गोभी का फूल किसी को क्यों गिफ्ट नहीं करते? वो भी फूल है। और एक गोभी ऐसी है जिसका नाम ही फूल गोभी है, कभी दिया आपने किसी को? क्यों नहीं देते? है फूल गोभी, लेकिन उसमें असल नहीं है, असल पत्तियां नहीं होती, असल गूदा नहीं होता, छोटा सा भी हो लेकिन खुशबूदार हो। उसकी असल क्या है? बोलो, बोल दें, थल्ले वाले नाराज थे नहीं? क्या है असल? बोलिए, खुशबू। अब बताएं, खुशबू कभी किसी को नजर आई? महसूस होती है लेकिन नजर नहीं आती। असल का राज है कि असल नजर नहीं। कोई मिसाल ले लें दुनिया की, आप फल खाते हैं, फ्रूट, कोरोना को मुबारक दें कि जिसने सारा फ्रूट रोका हुआ है और आपको सस्ता मिल रहा है अच्छा फ्रूट, तो आप फ्रूट खाते हैं, कई किस्म के फल हैं। अब केला है, उसकी कई किस्में हैं, एक ही मिसाल ले लें तो आप चित्री वाला और एक डल लंबे साइज का केला है और एक चित्री वाला है। बोलिए महंगा कौन सा है? चित्री वाला। साइज में छोटा कौन सा है? चित्री वाला। और फिर एक इंडियन केला है, बिल्कुल फिंगर जितना, उंगली जितना, इंडियन केला, वो इससे भी ज्यादा महंगा है। तो पता चला कि गूदे की कदर कीमत नहीं होती, कीमत असल की होती है। असल क्या है उसमें? बोलो, जायका। जायका खराब हो जाए तो घर से उठाकर रूढ़ी पे फेंक देते हो। कदर कीमत जायके की वजह से, असल की वजह से। अब बताएं, जायका किसी को कभी नजर आया हो? नहीं आता। असल का राज है, असल आंख से नजर ही नहीं आती, इसलिए सारी कायनात एक मुकाम पर फना हो जाती है और कुल कायनात की असल वजूद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल कायनात की हकीकत ज़ात मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उस दौर की मिसाल दे रहा था कि लम यकुन शैअन मज़कूरा, किस हैयत में था, किस रूप में था। चूंकि बात हो रही है असले इंसान की, तो अगर ये असले इंसान है तो ये तो नजर आ रहा है। और असल की पहचान क्या है? कि बोलो, आंख से नजर नहीं आता। तो पता चला कि ये लिबास है मट्टी का जो उसके ऊपर चढ़ाया गया, इसके अंदर एक रूह है, रूह भी लिबास है। वो जिस्म की असल है
लेकिन अपने मुकाम पर जाकर रूह भी एक लिबास है। ये आलम अरवाह का लिबास, आलम अरवाह की भी कोई असल है जिससे रूहें बनी, और वो असल बोलिए आंख से नजर, वो इतना और ज्यादा लतीफ है रूह से भी ज्यादा, क्योंकि वो रूह की भी असल है, इस जान की भी जान है, इस जान की भी जान है, तो रूह भी एक लिबास है। फिर बंदा वफात पाके कब्र में जाता है तो कब्र में भी उसको एक लिबास दिया जाएगा, वो बरज़खी लिबास है। कौन सा बोलिए? बरज़खी। इसका जिस्म रहे या ना रहे, ये लिबास उतर भी जाए, ये हड्डियां, ये गोश्त पोश्त, तो फिर भी इंसान रहेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया है कि इसने लिबास बदल लिया है, वहां बरज़खी लिबास अता किया जाए, वह लिबास ही और है और हम इसको मुतशक्किल देखना चाहते हैं। वहां का लिबास और है। फिर जन्नत में जाएगा तो कौन सा लिबास दिया जाएगा? बोलो, जन्नती लिबास। वहां का लिबास और है। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो कौन सा लिबास पहन के जाएगा? जन्नती लिबास उसे पहनाया जाएगा। वहां वो कुत्ते की तरह तो नहीं दिखेगा ना, वो तो जन्नती लिबास पहन के बैठा। कुत्ते की तरह उसकी खुसूसियात खत्म हो गई, वो तो जमीन पर वलियों की सोबत नहीं, उसकी सारी खुसूसियात खत्म कर दी। अभी तो संगत मिली थी तो किसी ने पूछा था, भाई तुम हमारे पीछे क्यों भागते हो? उसने कहा भाई मैं इसलिए भागता हूं कि मैं तुम्हारी संगत में रहना चाहता हूं। उसने कहा तुम भौंकोगे हम पकड़े जाएंगे। उसने कहा कुत्ता जरूर हूं लेकिन वलियों पर भौंकने वाला नहीं हूं। मैंने अपनी तबीयत और खसरत बदल ली, तो अगर कुत्ता भी अपनी खसरत बदल ले तो वली साथ रख लेते हैं। वली बोलो उसे अपने साथ रख लेते हैं। हम तो उम्मती हैं हुजूर के। तेनों अगर तक किसी वली साथ नहीं रखा ना, नेड़े नहीं किया, तो ये ना शौक करी कि मैं नेड़े नहीं जाता। वो कहते हैं ऐसा नेड़े नहीं किया, पहला खौफ बदलनी पैंदी। आदतें वही रहे, हसद वही रहे, बुग़्ज़ वही रहे, इनाद वही रहे, गीबत वही रहे, चुगली वही रहे, कुत्ता नहीं रहे। और 100 डोल निकालते फिरो तो कुआं पाक हो जाएगा। कोई दुनिया की फिक्र इसे पाक नहीं कर सकती। हसद का कुत्ता अंदर है, बुग़्ज़ का, इनाद का, हराम का कुत्ता, हराम माल का कुत्ता, रिश्वत का, सूद का, ये कुत्ता झूठ का, मकर का, फरेब का, धोखे का अंदर है। रोज उठ के 100 बार तौबा 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 कर लो, तौबा के 100 डोल निकाल लो तो बोलिए पाक हो जाएगा। ये हुजूर क्यों आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वयुज़क्कीहिम, या कि तुम्हारे अंदर को पाक कर दे, तुम्हारा मन धो दे। नमाज उसका मकसूद नहीं है, रोजा अल्लाह का मकसूद नहीं है, हज अल्लाह का मकसूद, ज़कात अल्लाह का मकसूद बोलो नहीं है। वो कहते सारी कायनात ये इबादतें छोड़ दे तो मेरी किबरियाई घटती, और सारी कायनात पढ़ने लग जाए तो मेरी किबरियाई बढ़ती। मैं घटने से भी पाक और मैं बढ़ने से भी पाक। मौला ये सब कुछ क्यों दिया? तो फरमाया फकत इसलिए कि शायद इन इबादात के तसद्दुक से तेरा दिल संवर जाए, तेरा दिल उजला सुथला और साफ हो जाए। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी तो हुजूर ने अचानक फरमाया भी दरवाजा खुलेगा, एक शख्स ऐसा दाखिल होगा जिसको मैं जन्नत की बशारत देता हूं। सहाबा कहते उसी लम्हे दरवाजा खुला, एक शख्स दाखिल हुआ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। उसी लम्हे दरवाजा खुला, दरवाजा बंद हो तो नबी को नजर आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अंदर आया। सहाबा कहते सादा सा बंदा था, ना कोई काटन, ना कोई बोसकी, ना कोई वेस्टकोट, ना कोई लंबा चौड़ा बनाओ संगार, सादा सा लिबास था और सादा सी पगड़ी थी। जूता उसने साइड पे रखा, आके हुजूर की महफिल में बैठ गया पीछे। अगले दिन फिर हुजूर
ने फरमाया, मजलिस लगी, फरमाया अभी दरवाज़ा खुलेगा, एक शख्स दाखिल होगा जिसको अल्लाह ने अहले जन्नत में शुमार कर लिया। फिर दरवाज़ा खुला, फिर वो दाखिल हुआ। सहाबा कहते हैं वो कल वाला ही था आज। तीसरे दिन फिर मजलिस लगी, आका ने फरमाया अभी फिर दरवाज़ा खुलेगा, एक अहले जन्नत में से शख्स दाखिल होगा। सहाबा कहते हैं तीसरे दिन भी वही था। कितना खुश नसीब है जिसके जन्नती होने की मुस्तफ़ा धूम मचा रहे हैं। आका तो एक बार फरमा दे तो जन्नती हो जाता। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं उसके पीछे चल पड़ा, मैं उसके पीछे चल पड़ा, मैं उसके पीछे चल पड़ा। बोलिए, उसके पीछे चल पड़ा। तो मैंने उसे कहा रात ठहरना चाहता हूं। रात ठहरा तो मैंने सोचा को 1000 नफल पढ़ता होगा, लेकिन उसने ईशा पढ़ी, ईशा से लेकर फजर तक सोया रहा। मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसने फजर पढ़ी। मैंने कहा 1000 नफल वाली बात तो कोई नहीं, जिसने इसको डिफरेंशिएट किया है, मुनफरद किया है बाकी लोगों से। आका 3 दिन इसके जन्नती होने की दुहाई दे रहे हैं। दूसरे दिन फिर ठहरा, फिर वो फराइज अदा करता। तीसरे दिन फिर ठहरा, अमल नजर ना आया। तीसरे दिन मैंने उसे पकड़ लिया, बता तो सही तेरा अमल मुनफरद कौन सा है जिससे आका ने तुझे 3 दिन जन्नती डिक्लेयर किया। उसने कहा बस यही है जो देख के जा रहे हैं। कहते हैं मैं परेशान होकर अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते मैं दरवाजे तक आया, उसने आवाज दी या अब्दुल्ला बिन अमर इरजा इलैया, अब्दुल्ला बिन अमर जरा मेरी तरफ लौटो। आए तो काम करो, मुझे लगता है कि जो मुझे अभी याद आया है उसी अमल ने मुझे मुनफरद किया है। पूछा वो क्या है? फरमाते हैं मैंने दिल में कभी किसी का हसद नहीं आने दिया, मैंने दिल को इनाद से, हसद से, बुग़्ज़ से पाक रखा है। तो आज भी जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। शर्त यह है दिल का शीशा साफ तो कर। ये मस्कन है खुदा और मुस्तफ़ा का, ये महवर है मोहब्बत तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खाली नारे लगाने से इश्क़ मोहब्बत तो नसीब नहीं होता, अंदर का मन भी वेड़ा भी तो साफ कर। जिदे कहना सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ससुराल पाक से किसी ने आना हो तो बेड सारा आप सफाई करते हैं, वो कमरा सारा साफ करते हैं कि ससुराल पाक वालों ने यहाँ ठहरना है। तो अगर आमिना के लाल ने आना हो और वेड़ा गंदा ही हो तो फिर बुलाते हुए भी शर्म आनी चाहिए ना हमें कि हम किस रसूल को किस घर में बुला रहे हैं। इस मन को, मन की कैफियत के अंदर को धोने की जरूरत है। तो बात ये कर रहा था कि असल जो है हकीकी असल वो छुपी होती। आप सोचेंगे फिर किस रूप में था? ये मिट्टी का भी लिबास है, बरज़खी भी एक लिबास है, जन्नती भी एक लिबास है, रूह भी एक लिबास है। तो वो असले इंसान किस शक्ल का था जिस पर ये सारे लिबास चढ़े हैं? तो अल्लाह फरमाता है लम यकुन शैअम मज़कूरा। नंबर 1 थे वो इंसान है और नंबर 2 वो शक्ल शै में है। उसकी हैयत किस तरह की है? बोलो शै। आप पूछेंगे शै क्या? शैअन ये मस्तर है, उलमा की कसरत है। शैअन मस्तर है, इसका फेल है तशा यशा। शैअन मस्तर है, शैअन का माना है चाहत। इंसान तेरी असल जो अभी छुपी हुई है मज़कूर नहीं हुई, तेरी पहली शक्ल चाहत, तेरी पहली हैयत चाहत। वो जो असल मबदा और बीज और मस्तर है वो शैअन। लम यकुन शैअन, शैअन है भी मस्तर। वो जो तेरा मस्तर है, रूट है, असल है, चाहे अंदर जिस पर ये सारे लिबास हैं वो चाहत है, वो मोहब्बत है। और उस चाहत का नाम अल्लाह ने क्या रखा? बोलो इंसान। उस शै का नाम क्या रखा? बोलो। मैं अभी 5-6 दिन मुसलसल पहाड़ी इलाकों में था तो मेरे कानों में चप्पे पड़ गए। तो चप्पे आपने निकालने हैं ऊंचा बोल के। तो बोलिए
उस शई का असल नाम क्या था बोलो? अल्लाह ने उसका नाम इंसान रखा। आपके घर पोता पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, नाम जिसको ज्यादा इंतजार था आने का, नाम वो रखता है। ससुराल वालों को अगर इंतजार था, नाम उधर से आएगा। मेके वालों को इंतजार उसका ज्यादा था, खुशी ज्यादा थी, चाव ज्यादा था, तो नाम बोलिए उधर से आएगा। नाना को ज्यादा प्यारा लगे, नाम नाना रखता है। दादा को ज्यादा प्यारा लगे, बोलो नाम दादा रखता है। मैं मिसाल दे सकता हूं, मौला अली ने हसन और हुसैन पाक के दोनों मर्तबा नाम हर्ब रखे थे, और नाना ने आकर दोनों बार तब्दील करके हसन और हुसैन रखे, क्योंकि नाना को ज्यादा प्यारे लग रहे थे, नाना को ज्यादा महबूब लग रहे थे। और नाना ने फिर मोहब्बत का हक अदा किया। वो कभी कंधी में उठाया, कभी गलियों में घुमाया, कभी गोद में लिटाया, कभी चूमा, मोहब्बत की, और इस हद तक कह दिया जो इनको चाहे वो मुस्तफा, और जो मुस्तफा को चाहे वही खुदा को चाहे। और फिर आका रोज उन्हें चूमते थे, रोज उन्हें दम करते थे। आका कि नजर अपनों की भी लग जाती। आका दम फरमाते थे, हर नाना दम किया करे, हर दादा दम किया करे, ताकि बेदमों का दम टूटे, बेदमों का दम टूटे, और औलिया की ये बहार मुस्तफा की सुन्नत से आगे बढ़े। एक दिन हुजूर हसनैन को चूम रहे थे, एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मैंने तो अपने बच्चों को कभी नहीं चूमा। हुजूर ने फरमाया तू इंसान है, तू इंसान है, इंसान तो है ही उस वाले का नाम जो मोहब्बत करे। तो उस शई का नाम अब चूमा जाता ही उसको है जिससे मोहब्बत हो। बोलो जिससे मोहब्बत। जिसको बेटे से मोहब्बत वो बेटे को चूमो, जिसको पोते से मोहब्बत वो पोते को चूमे, जिसको कोई और शय प्यारी लगे वो उसको चूमे, और जिसको नबी का नाम प्यारा लगे वो मोहम्मद का नाम चूमे। सल्लल्लाहु। चूमने के पीछे मोहब्बत का राज है, राज है मोहब्बत है। तो बात को चला, उस शय का अल्लाह ने खुद नाम इंसान रखा। ये जो मेरा नाम है, ये जो आपका नाम है, ये जो सारे नाम है, ये हमारे रखे हुए एक दूसरे के, किसी के दादा ने, किसी के नाना ने, किसी के फुला ने। लेकिन उस शई का सबसे पहले नाम इंसान किसने रखा? अल्लाह दीवारी तो ऊंचे बोल रहे हो। किसने रखा बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखा। तो नाम रखता ही वो है जिसे मोहब्बत हो। अल्लाह इंसान को कितना चाहता है कि उसने तेरा नाम खुद इंसान रखा। इंसान ही तेरा नाम क्यों रखा? तू तो शई है, तू तो चाहत है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो चाहने के माना में इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि मन यशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तो जिसे चाहता, यशा इसी मस्तर शई से। तो जब चाहत के माना में शई, इसका नाम इंसान क्यों रखा? जिन क्यों नहीं रख दिया? मलक क्यों नहीं रख दिया? फरिश्ता? इसका नाम हैवान क्यों नहीं रख दिया? इसका नाम इंसान ही रब ने क्यों रखा? इसलिए कि लफ्ज इंसान के भी दो मस्दर हैं, एक अनासा और एक नासिया। नासिया से इंसान हो तो भूल जाने वाला, फना से या आदम, आदम भूल गए निसियान से। इंसान का एक माना क्या है बोलो? भूल जाने वाला। और जब अनासा से हो तो उसका माना है मोहब्बत वाला, उन्स वाला, प्यार वाला। पहला माना है भूल जाने वाला, नासिया से है, और दूसरा अनासा, उन्स से, मोहब्बत वाला। इमाम रागिब असफानी ने अल मुफरदात में अनासा और नासिया दोनों मस्दर मिलाकर
इंसान की एक तारीफ लिखी। वो फरमाते हैं इंसान उसे कहते हैं जो जब भूलता है किसी न किसी की मोहब्बत में भूलता है। ये जब भूलेगा, बोलो, किसी न किसी की मोहब्बत में भूलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुनिया की मोहब्बत में उसे भूल गया, कोई माल की मोहब्बत में, दौलत की मोहब्बत में, हिर्स में, तमा में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, माल दौलत में उसे भूल गया। कोई नफ्स और मादियत में उसे भूल गया, और कोई उसकी मोहब्बत में सारा जमाना भूल गया। जो दुनिया की मोहब्बत में उसे भूल गया, उसकी कब्र को भी उसने याद नहीं रखने दिया। आज मट्टी डालने भी कोई नहीं जाता। और जो उसकी मोहब्बत में सारा जमाना भूल गया, 1000 साल बाद भी लोग दाता दाता करते हैं, बाबा बाबा करते हैं। मजार देखा हो या ना देखा हो, जिंदगी पाई हो या ना पाई हो, उनकी मोहब्बत की धूम आज सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने उसकी मोहब्बत में सारा जमाना भुला दिया था। बाप दोनों तरफ मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत का गलबा हो तो उधर की शान, उस मोहब्बत का गलबा हो तो ये शे मख्फी। दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल को, बोलो, नहीं पहुंच सकता। या दुनिया रहती है या आखिरत रहती है। और जो लोग दुनिया फकत इसलिए रखते हैं कि मेरी आखिरत रह जाए, अल्लाह फरमाता है बंदे फिर दुनिया को मिटाना पड़ेगा, दुनिया को कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए जुबैदा खातून जब बहलौले दाना के पास आई थी और अपने गले का हार दिया था कि बाबा जी ये जो रेत के घर बना रहे हैं ये क्या है? बेटा जन्नत में घर बना रहा हूं। जब हार ले लिया, एक रेत का घर हाथ मार के उल्टा गिरा दिया। फिर मैं बेटा जाओ, जिसका इधर मिट जाता है उसका उधर बन जाता है। और जो इधर बनाता रहता है, हर वे टोकरी अच्छे दी चुकी फिर रहा है, और मैं ओदा उथे नहीं बनता। वो अब्दुल्ला बिन अमर तहकीक करने 3 दिन उस गुलाम के घर रहे थे कि मैं पता तो करूं इसे आखिरत में इनाम जन्नत कैसे मिल गया। तहकीक हम भी करने पीछे निकलते हैं, इसका पुत्र अमेरिका कैसे चला गया, किस ट्रेवल एजेंसी से गया, बंदा कौन था, पता करो ये मालदार कैसे हो गया, देखते ही देखते मुरब्बे कैसे बन गए, इतनी प्रॉपर्टी उसकी कैसे बन गई। तहकीक हम भी करते हैं, लेकिन हमारा सारा जोर दुनिया बनाने पे है, उनका सारा जोर आखिरत बनाने पे था। यही फर्क है हम में और उनमें। दोस्ताने ज़ियत शाम, बात तवज्जो तलब है। अल्लाह ने उस शहीद का नाम इंसान रखा। इंसान मोहब्बत करने वाले, उर्स करने वाले, चाहने वाले और प्यार करने वाले को कहते हैं। इसकी पहली हैयत चाहत। अब सवाल यह है कि वो किसकी चाहत था? वो पहला इंसान किसकी चाहत था? इसकी गवाही हदीस कुदसी से मिलती है। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। ये कौन फरमा रहा है? अपने आप को फरमा रहा है। कुन्तु में अना ज़मीर मख्फी है, ये माजी है। मैं छुपा हुआ खजाना था। आगे फरमाया फ़अहबब्तु अन उरा, अपनी पहचान के लिए मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। अपनी पहचान के लिए, बोलो, मुझे किसी से। ये वो दौर है जब रब भी पर्दे में था, जब रब खुद भी अभी हिजाब में था, रब खुद भी एक मख्फी खजाना था।
वो चाहत का अमल है। नमाज का अमल बात की बात, रोजे का अमल बात की बात, हज का अमल बात की बात, ज़कात का अमल बात की बात। जिन अमलों पे मान करते हो ये सारे अमल मुस्तफा की चाहत वाले अमल की बिगनिंग है, और हुजूर की चाहत उसका मबदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है मैंने चाहा, मैंने मोहब्बत कर ली, फ़अहबब तो में अना ज़मीर मख्फी है, मुझे मोहब्बत हो गई, मैंने मोहब्बत कर ली। अपनी पहचान के लिए अपनी पहचान पहले नहीं करवाई, पहले मोहब्बत की, पहले मोहब्बत की। कायनात में सबसे पहला मुहिब खुदा है, सबसे पहला अमल मोहब्बत है, और जिसको कायनात में सबसे पहले चाहा गया वो असले इंसान है, और वो असले इंसान शई है, और वो शई किसी की चाहत है, और जिसे चाह रहा है वो मुहिब। जरा पता तो करें वो है कौन? Who is that person? वो कौन है? Who is that identity? Who is that personality? वो हस्ती कौन है, वो जात कौन है जिसे अर्श बनने से पहले, फाश बनने से पहले, लौह बनने से पहले, कलम बनने से पहले, कायनात की अर्श है तख्लीक होने से पहले जिसे चाहा गया। अल्लाह फरमाते सुनो, फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने उसे मखलूकात में से खल्क़े अव्वल बना दिया, खल्क़े अव्वल। बस इसी राज से पर्दा हटाने के लिए हजरत जाबिर ने हुजूर से पूछा, आका अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? खाली पैदा नहीं किया, किस शय? वो पहली चाहत क्या थी जिसे रब ने अदम से वजूद बख्शा? तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी मिन नूरिही, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मोहम्मद के नूर को पैदा फरमा दिया। रब की सबसे पहली चाहत का नाम नूर मुस्तफा, वजूद मुस्तफा, जात मुस्तफा, हस्ती मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, जात मुस्तफा। हुजूर के नूर पाक को बनाकर मालूम नहीं वो तन्हा कब तक तन्हा यार को चाहता रहा, और उसने तीसरा वहां अभी पैदा होने नहीं। चाहने वाला खुदा, जिसको चाहा गया वो मुस्तफा। और ये वो दौर था जब एक ही साने, एक ही सनत, एक ही कादिर, एक ही कुदरत, एक ही कफी, एक ही उसकी कुव्वत। उस दौर में वो असले इंसान, वो पहली चाहत, वो पहली जात, वो पहला वजूद जिसे रब ने बनाकर चाहा और फरमाया कि अपनी पहचान के लिए भी मैंने इसे चाहा है। तो जब मैंने रब होकर अपनी पहचान के लिए इसे चाहा है, इस महबूब को, तो तुम अपनी पहचाने और क्यों बनाते फिरते हो? और अगर तुम भी अपनी पहचान मुआशरे में चाहते हो तो मोहम्मद को चाहा करो। पहचान उसी की है जो हुजूर से मुताल्लिक हो जाता, जो आका का मुहिब हो जाता। इसलिए बाकी बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह मिट गए, किसी की निशानी ना रही। वो वैसे करनी की पहचान आज भी सलामत है। सिद्दीक अकबर की पहचान बोलो आज भी सलामत है। फारूक आजम की पहचान बोलो आज भी सलामत है। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की चाहत की पहचान आज भी मौजूद है। हैदर करार की पहचान आज भी मौजूद, हुसैन पाक की पहचान आज भी मौजूद। अरे ये पहचान मुआशरे में क्यों न रहे? जब तक मोहम्मद की चाहत मौजूद रहेगी
चाहने वाले की पहचान कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ने चाहा कि अब जिसे मैंने चाहा है इसे अब कोई और भी चाहे, इसे बोलिए अब कोई और भी चाहे। हमारे में सुन लें, हमारे में खुदगर्जी होती है, हम अपनी चाहत को किसी और को चाहने, बोलो तो सही, नहीं देते। अगर झूठी मोहब्बत भी हो किसी की, मजाज की भी, तो उसकी पहचान बताना तो बड़ी दूर की बात, हम तो दिखाते भी नहीं, किसी को बताते भी नहीं। और आज जितने नौजवान बच्चे मोबाइल लेके गलियों में फिरते हैं, उनका सगा भाई पास खड़ा हो जाए तो मोबाइल लेके आगे भाग जाएंगे। वो क्या छुपा रहे हैं? वो जो लाख लगे हैं मोबाइल को, वो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कोई अपनी चाहत, कोई अपनी मोहब्बत किसी को बताना और दिखाना नहीं चाहता। अल्लाह फरमाता है मैं इतना बड़ा रही हूं, मैं इतना बड़ा करीम हूं कि मैं चाहता हूं कि जिसे मैंने चाहा है उसे तुम भी चाहा। उन चाहतों में फिर दूसरी चाहत, सबसे पहली हुजूर की चाहत, अल्लाह की जात। दूसरी चाहत, एक दिन जिब्राइल हुजूर की खिदमत में आ गए। आका ने पूछा कम उम्र तक या जिब्रील, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? रावी हदीस के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिब्रील तेरी कितनी उम्र है? अर्ज किया मेरे सरकार मुझे उम्र का तो सही आइडिया नहीं, लेकिन इतना पता है कि उफक अर्श पर एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद एक बार नमूदार होता, जो मुझे दिखता। फिर मालूम नहीं वो 70,000 साल कहां सैर करता, फिर 70,000 साल गुजरते फिर मैं देखता, फिर 70,000 साल गुजरते फिर मैं देखता, फिर 70,000 साल गुजरते फिर मैं देखता। और मैंने आका उसे अपनी आंखों से हर 70,000 साल के बाद एक बार तुलू होने वाले उस नूरी सितारे को मैंने अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा। बोलो कितनी मर्तबा? 72,000 मर्तबा। इसमें आप पूछेंगे चाहत और मोहब्बत कहां से आ गई? हदीस तो सीधी सादी होती, उसके अंदर जो छुपे राज है, उसी राज की खातिर आपने तकलीफ दी, बुलाया, सफर करवाया, और आपसे फारिग होकर मैंने हाफिजाबाद पहुंचना है, काले की मंडी में। रास्ता भी आपको पता कैसा है, बहुत खास है। वो राज ये है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 72,000 मर्तबा जिस नूरे पाक को और सितारे को देखा, उसे हर 70,000 साल बाद देखा। और एक बार भी ऐसा अर्ज नहीं किया कि आका, एक दो बार ऐसा आया था कि मैं किसी और काम लग गया था तो मैंने 1,40,000 मर्तबा के बाद देखा और बाकी सारा 70,000 साल के बाद देख लिया है, लेकिन एक दो बार मेरी नजरों ने नहीं देखा। जिब्राइल कहते हैं तसलसल से बगैर इनकिता के और बगैर रुकावट के मैंने हर 70,000 साल के बाद, वो नमूदार ही एक लम्हे के लिए होता था 70,000 साल बाद, और फिर वो कोई 70,000 साल सामने नहीं रहता था, एक लम्हे के लिए, उस लम्हे की झलक देखने के लिए ईमान कहता है कि जिब्राइल 70,000 साल टिकटिकी बांधकर उधर ही तकता रहता था कि कहीं वो लम्हा गुजर न जाए कि जिस नूर को मैं देखने से रह न जाऊं। टिकटिकी बांध के तकता रहता, और यूं 72,000 मर्तबा हर 70,000 को टिकटिकी बांध के उधर ही तका, उधर ही तका, उधर ही तका। अभी तो बिन देखे इश्क है अभी तो पहचान नहीं है नूरी सितारा किनका है, अभी पूरा इल्म बोलो, अभी पूरी मारिफत हासिल नहीं है। अरे जिन बिन टिठिया और बगैर पहचान के
जिन्हें जिब्रील ने इतना अरसा तक चाहा कि 70,000 साल को 72,000 से ज़रब दें, तो फिर देखें 2-4 साल 10, 50, 80 साल आका को चाहने की बात करने वाले इंसानों, जिब्रील से पूछो उनने कितने लाख साल, कितने करोड़ साल, अनकाउंटेबल, लामतनाही, बेहद हिसाब साल उस मुस्तफा को बगैर पहचाने, बगैर अता पता किए चाहा। तो खुदा की कसम, जब पता चल गया होगा कि ये मोहम्मद है, तो फिर चाहने का मयार क्या हो, फिर चाहने का आलम क्या? नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा। हुजूर ने फरमाया जिब्रील खुश नहीं हो गए ये सुनकर, अना जालिकल कौकब, वो नूरी सितारा मुझ मोहम्मद का सितारा था। जब ये फरमाया ना, तो मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, जिन्होंने पूरी दुनिया के जवानों के सीनों में मुस्तफ़ा के इश्क का दर्द पहुंचाया है, उन्होंने फतवे नहीं दिए, उन्होंने नबी का इश्क दिया है, उन्होंने आका की मोहब्बत दी है, आका की अहले बैत से मवद्दत करना सिखाया, हुजूर के सहाबा का अदब सिखाया है। और अभी 12 रबीउल अव्वल की रात अरब शयूख, अरब ममालिक के लिए 21 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान की अरबी में तफसीर लिख के उम्मत के हाथ दे दी। खाली फतवे लगाने और बात है, काम करके दिखाना। अरब वालों को सारी जिंदगी चूंकि बद अकीदगी वाली तफसीर मिलती थी, इसलिए सारे बद अकीदा रहे। अब जब अकीदा अहले सुन्नत और इश्क मुस्तफ़ा वाली तफसीर मिलेगी, तो फिर वही अरब वाले बदबू से निकलकर हुजूर के आशिक हो जाएंगे। उन्हें मवाद देने की जरूरत थी। और 40,000 सफ़ों की एक किताब हदीस पाक पर लिख दी, जो 40 जिल्दों पर मुश्तमिल, इस सदा पर उम्मत के लिए काम किया। वो फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 सालों में दरे मुस्तफ़ा पर 40,000 मरतबा आए। कितनी मरतबा? 23 सालों में। अगर 6,623 आयतें हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना 6,623 मरतबा बनता है। ठीक है ना जी? हाँ, ये भी है वो, हाँ 6,623 असल फिगर। तो चलो अगर आपकी भी मान ले, चलो 6,666 लगा लें टेट्रा 6, तो फिर भी अभी 17,500 बचते हैं कि वो किसके लिए आते थे। कभी 3 आयतें भी, कभी पूरी सूरत भी लेके आए, कभी 1-2 लफ्ज भी लेके आए। अगर शरह निकालें, फीसद निकालें, तो चलो एक आयत भी लाना एक बार आने में बनती हो, तो 6-7 हजार मरतबा तो वही लेके आए, बाकी 17-18 हजार मरतबा क्या लेने आए थे? ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर मेरे शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर इसको तकसीम करें तो हर रोज जिब्रील का 3 मरतबा रोजाना दरे मुस्तफा पे आना बनता। कितनी मरतबा? और आपको 3 मरतबा रोज मदीना पहुंच जाना पड़े। 3 मरतबा रोज, आपका जहाज बड़ा तेज हो और आपको 3 बार जाना आना पड़े, तो बोलिए रोज आया करेंगे? बोलो क्या कोशिश करेंगे? इत्थे कोई कुटी मिल जाए, इत्थे कोई कुटिया घर मिल जाए, हुजूर दे कदमां च बैठे रहिए। तो मेरे शेखुल इस्लाम फरमाते हैं असल माजरा ये था कि 3 बार हुजूर के दर पर आने का मतलब ये था कि रहते हुजूर की ही खिदमत में होंगे, वो 3 बार सिर्फ वही लेने जाते होंगे। हुजूर की बारगाह में हुजूर को बैठ के देखा करते। अल्लाह ने सारी कायनात नबी की मोहब्बत के गिर्द इसलिए घुमा दी। अल्लाह फरमाता मैं खुद इस यार का आशिक हूँ, इस मुस्तफा का मुहिब हूँ। अरे तुमने तो आंख भी नहीं खोली थी, तेरा तो अता पता ही नहीं था, ना कोई कबीला, ना बरादरी, ना घर, ना मकान।
सिलसिला अभी तू तो माँ के वजूद में आया ही नहीं था। ये तो वो मुस्तफा है जिसे मैं खुद चाहता था। नबी की चाहत तेरी मुहताज नहीं, इस महबूब को तो हमने खुद चाहा, फिर जिब्राइल ने चाहा, फिर कुल मलाइका ने चाहा, और इतना चाहा कि फरिश्ते रब की बारगाह में रोज इल्तिजा करते हैं, मौला कदे सानू भी यार दी नगरी च भेज। 70,000 सुबह और 70,000 शाम रोजाना दरे मुस्तफा पर आते हैं, और जो एक बार आता है क़यामत तक उसका नंबर नहीं लगता। तो जो एक बार होके आउन चाहत वधदी है घटदी, बोलो तो सही ना, उन्होंने इश्क का जरा अंदाजा करो, जिन्होंने क़यामत तक मौका नहीं लगना तो चाहत ते पलदी होगी ना। अल्लाह ने चाहत तो हर फरिश्ते में डाली। और फिर खुश नसीब हो जिन्हें दरे मुस्तफा में बार बार बुलाया जाता और आका की बारगाह में बुलाया जाता, हुस्ने मुस्तफा की खातिर, आका के दीदार की खातिर, हुजूर के रोजे की चालियां देखने की खातिर, गुंबद खजरा का तसव्वुर काटने की खातिर, और महबूब के मदीने की गलियों में घूमने की खातिर। हम तो इंसान हैं, हुजूर से तो जानवर भी मोहब्बत करते थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं मदीना पाक पहुंचा तो मैंने देखा एक बिल्ली दरे मुस्तफा पर तवाफ कर रही है। इसको शुमाइम इमदादिया में अशरफ अली थानवी साहब ने खुद नकल किया, अहले देवबंद के आलम है, लेकिन लिखा है देखा दरे मुस्तफा पर बिल्ली घूम रही, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बिल्ली को ले जाऊंगा और इसकी खिदमत करूंगा। अगले दिन फिर बिल्ली घूमती देखी, वही, फिर ख्वाहिश पक गई। तीसरे दिन फिर देखा, फिर ख्वाहिश पुख्ता हो गई। उसी दिन वापस आना था। जब ख्वाहिश पुख्ता हुई, जोहर की नमाज के बाद वहीं किसी मस्जिद नबवी शरीफ के पिलर में थोड़ी सी टेक लगाई थी, ऊंग आ गई, आंख लगी, मुकद्दर जागे, मुस्तफा ख्वाब में आ गए। हुजूर ने फरमाया कि इमदादुल्लाह, हमारे दर से बिल्ली ले जाने का इरादा रखते हो? अर्ज की आका, अगर इजाजत हो तो इसलिए नहीं कि उसे जुदा करना मकसूद है, सिर्फ इसलिए कि रात को उसे बिस्तर पर सुलाऊंगा, उठ के रात को कंबल दूंगा, उसकी टांगे दबाया करूंगा, उसको अपने हाथों से दूध के प्याले पिलाया करूंगा, उसकी खिदमत करूंगा, उसके नहलाऊंगा, उसको कंघी करूंगा, उसको कभी कभी उसके पैर चूमा करूंगा। मोहम्मद के रोजे पे फिरती थी, दरे मुस्तफा के टुकड़े खा के तली। और इश्क पर दलीलें ना ढूंढा करो, दलीलें हैं, कुरान बड़ा है, नबी का फरमान, लेकिन इश्क आप अपनी दलील होता है। बाबा फरीद ने अपनी किताब में लिखा है कि मजनू कुत्ते के पैर चूम रहा था। किसी ने पूछा, मजनू पागल हो गए हो? उसने कहा, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए। ये आम कुत्ता नहीं है, ये वो कुत्ता है जो रोज सुबह शाम मेरी लैला की गली से गुजरता है। अगर मजनू कुत्ते के पैर चूमे और बाबा फरीद उसे नकल करके उम्मत को सुनाए कि अगर उस मोहब्बत का ये हाल है तो दरे मुस्तफा पे फिरने वालों के कदमों का क्या मुकाम होगा। उस बिल्ली को इसलिए ले जाना चाहता हूं कि रातों को उठ के उसे सुलाऊंगा, प्यार करूंगा, चूमूंगा, कदम चूमूंगा। आका ने फरमाया, इमदादुल्लाह, तुझे हमारे दर से बिल्ली ले जाने की इजाजत नहीं है। तुझे क्या खबर, जिस दिन से तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई बिल्ली ले जाऊंगा, उसी दिन से बैठ के रो रही है, आका बचा ले, मदीना छूट रहा है। बताओ, उस बिल्ली को किसने बताया था कि तुझे ले जाने लगे?
जिस दर की बिल्लियां भी आशना और बाशना हो जाए, जिस दर की बिल्लियां भी बाखबर हो जाए, अगर तू उम्मती हो के भी उस दर से अभी तक आशना नहीं हो सका तो फिर बात इधर कमी है, उधर तो खजाने बिल्लियों को भी अता हो रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा की मोहब्बत का गलबा इसी वजह से था कि वो हुजूर के पीछे नमाज रब की पढ़ते लेकिन गर्दने झुका के मोहम्मद का मुखड़ा देखा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? उन्हें पता चल गया था नमाज बड़ी बाद में आई है, पहले यार को तकना और हुजूर की चाहत पहले थी, इसलिए वो नमाजों में हुजूर का मुखड़ा देखा। और ये मुसल्ले की हदीस है, मिंबर की नहीं। एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सलाम फेरा, नमाज में सलाम फेरा, और सलाम फेरते ही अपना रुख अनवर सहाबा की तरफ कर दिया और सहाबा की तरफ रुख अनवर करके मुसल्ले पर बैठे। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरे पीछे क्या करते रहते हो? मेरे पीछे क्या कर रहे थे? देयर वाज नो एनी पर्सन, एक भी ऐसा नहीं कि जिसने जवाब दिया हो कि हुजूर हम आपका मुखड़ा देख रहे थे। नहीं, चुप हो गए। क्यों? उन्हें पता था कि मुकाम अदब है, हमारी चोरी पकड़ी गई है और हुजूर को पता चल गया है कि हम झुक झुक के आका को देखा। मोहब्बत में भी चोरी होती है, मोहब्बत में भी मैं साबित कर सकता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो जो गल्ला दिया था अपने भाइयों को, तो वो सामान किसकी बोरी में छुपाया था? हजरत बिन्यामीन जो नबी थे उनके गल्ले में सामान छुपा दिया और खुद कहा कि जिसके गल्ले से हमारा चोरी का सामान पकड़ा जाएगा उसे रख लेंगे। मोहब्बत वालों को इसलिए चोर बनाया जाता है ताकि किसी बहाने वो रुक जाए। पता तो रब को भी था कि 5 ही देनी है नमाजें, पता हुजूर को भी था 5 ही मिलनी है, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा के थैले में 50 क्यों छुपा दी थी? सिर्फ इसलिए कि वो बहाना था बार बार बुलाने का, बार बार रोकने का, और हर बार मैं भी 5-5 करके कम करूंगा ताकि 9 बार हुस्ने मुस्तफ़ा और आईना मुस्तफ़ा में मैं यार को देखूं, यार मुझे देखे। सहाबा को पता चल गया कि आका को पता चल गया। चुप। सहाबा भी मुस्कुरा पड़े और उनकी मुस्कुराहटें देखकर हुजूर भी मुस्कुरा पड़े। स्माइल एक्सचेंज हो गया दोनों तरफ। जब हो गया, इस पर आका ने फरमाया कि जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। इससे 2 बातें पता चली। एक ये कि सहाबा जो तुम देख रहे थे नमाज में मेरा मुखड़ा झुक झुक के, वो ठीक कर रहे थे। एक तो ये सनद है, और दूसरी सनद ये है कि जब तुम देखते हो सिर्फ तुम ही नहीं देखते, तुम्हारा देखना मैं भी देखता हूं। और इसी की अक्कासी किसी ने की कि जे मैं वेखा ते ओ वेखे ना ही, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडा मुकद्दर किथों ले आवा मिंडे वेखण दे विच वेखे। महबूब से मोहब्बत के ये राज, मोहब्बत के ये सिलसिले जब आगे बढ़ते हैं तो मैं आखिरी हदीस पाक करके इजाजत चाहता हूं। आप भी मेरे ख्याल जुम्मतुल मुबारक के बाद के बैठे हुए हैं, और फिर असर के बाद भी आप नात खानी सुन रहे थे, मगरिब के बाद भी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? किसके पीछे? बोलो, हुजूर की, ऊंचा बोल दें, मोहब्बत के पीछे। इसके पीछे आका की मोहब्बत, हुजूर की चाहत है। हम तो 2-4 घंटों की बात करते हैं। जिब्रील से पूछो जिन्होंने हर 70,000 साल 72,000 मर्तबा यार को टिकटकी बांध के देखा और इंतजार महबूब किया सल्लल्लाहु अलैहि। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई थी। अचानक 2 सहाबा, सारे सहाबा मजलिस बर्खास्त हो गई, चले गए। कैलूला का वक्फा हो गया, जोहर की नमाज पढ़ी गई। कैलूला आका आराम फरमाया करते थे और हुजूर के स्केड्यूल में और शेड्यूल में उस वक्त मुलाकात नहीं होती थी।
सबको हुक्म था सारे कैलूला करो, और आका खुद भी कैलूला फरमा। अब जो पास रहने वाले वजीर होते हैं, मशीर, उन्हें बादशाह का ज्यादा स्केड्यूल का पता होता है ना, बोलिए ना। और आका ने फरमाया अबू बकर उमर जमीन पर दोनों मेरे वजीर हैं, व वजीरा या फिल अर्द अबू बकर व उमर, व वजीरा या फिल समा जिब्रील व मीकाईल, ये दोनों मेरे वजीर हैं। और आपको मालूम है 4 यारों में से 2 को ही अपने पहलू में क्यों लटाया है? इसलिए कि बादशाह चाहता है कि वजीर हर वक्त मेरे साथ रहे, कभी भी मशवरा करना पड़ जाता है उम्मत के लिए, वजीरों को पास लिटा रखा। मजलिस बर्खास्त हो गई, आका भी हुजरे पाक में तशरीफ ले गए, सहाबा भी चले गए। अभी 10 मिनट नहीं गुजरे थे, सिद्दीक अकबर घर से निकलकर फिर दरे मुस्तफा पर आके खड़े हो गए। दरवाजा नहीं नॉक कर रहे, खड़े हो गए हाथ बांध। पीछे मुड़ के देखा तो फारूक आजम भी खड़े थे। एक बार घर गए, चारपाई पे लेटे भी, बिस्तर पे आराम फरमा भी हुए, लेकिन नींद नहीं आई। पलट के वापस अभी दोनों शेखैन खड़े हुए ही थे, बगैर दरवाजा नॉक किए, बगैर आवाज दिए, बगैर पैगाम भेजे, चिक का पर्दा हटा, हुजूर भी बाहर आ गए। जबकि आका कभी उस वक्त बाहर तशरीफ मामूल मुबारक नहीं था। इस पर शरह की है बाज मुहद्दिसीन ने और शारहीन हदीस ने, उनने लिखा है कि वो जो दिल से तारें निकलती हैं, उन दिल की तारों ने बता दिया था कि मेरे यार खड़े हो गए आकर, कोई इमरजेंसी हो गई। अभी तो गए थे, अभी तो भेजा था। हुजूर निकले, आका ने फरमाया मा जा बिक या अबा बकर, हदीस की वर्डिंग, अबू बकर आप कैसे तशरीफ लाए? ये सवाल बता रहा है कि अभी तो गए थे, तो दोबारा क्या इमरजेंसी हो गई कि अर्जेंट बेस पे आपको लौटना पड़ा? मा जा बिका या अबू बकर, अबू बकर कैसे आना हुआ? जबकि आपको पता है कि इस वक्त मुलाकात का टाइम, स्केड्यूल नहीं है, शेड्यूल नहीं है, आपसे बढ़कर कौन जान सकता है मेरे साथ रहने वाले। आगे से अर्ज किया हुजूर, बिस्तर पर लेटा, कैलूला के लिए नींद नहीं आई, बेचैनी बढ़ गई थी। अगर मैं चंद लम्हे ना आता तो शायद मेरी मौत वाकई हो जाती। मैं नबी के हुस्न के बगैर नहीं रह सकता, मैं बच नहीं सकता। आपको देखने आया, अभी गए थे, अभी लौट आए। आका ने फरमाया ठीक है। फिर हुजूर मुतवज्जे हुए सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला की तरफ कि शायद इन्हें कोई और काम हो। आका ने पूछा ये तो दीदार और ज़ियारत के लिए आए हैं, माँ जा बिका या उमर, उमर आपका आना कैसे हुआ, आप कैसे तशरीफ ले आए इमरजेंसी? उन्होंने अर्ज किया अल जू या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे भी भूख लग गई थी। लफ्ज काबिल तवज्जो है, अल जू या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे भूख लग गई थी। बड़ी खास बात है, जहां से फारूक आजम चल के आए ना, रावी कहते हैं कि उनके घर के बिल्कुल पास हजरत अबू तलहा का बाग था खजूरों का। अगर भूख लगी थी, खजूरें पकी हुई थी, उस बाग में जाते, खजूरें खाते। मदीना पाक का बाजार खुला है, जोहर का वक्त है, कैलूला का टाइम है, दिन का टाइम है, रात का टाइम तो है कोई नहीं। बाजार जाते और वहां से कोई जौ का आटा खरीदते, रोटी लेते, लाकर खा लेते। सारा मदीना पाक खजूरों से भरा था, खजूरों की मंडी जाते। अगर भूख जिस्म की थी, अगर भूख पेट वाली थी तो खजूरें खाते, जौ की रोटी खाते, घर में रोटी बनवाते, घर में खाते। और वो भूख कौन सी थी? काजी अय्याज ने अश्शिफा शरीफ में इसको एलिब्रेट किया है। काजी अय्याज कहते हैं सुनो सुनो सुनो, आज
आशकों की भूख खजूरों से नहीं मिटती, मोहम्मद के दीदार से मिटती है। आप पूछेंगे मेरी इस बात पर दलील क्या है जो काजी अय्याश ने की? दलील ये है, कुरान उठाओ, एक तरफ फलों का क्लाइमेक्स सेब जुलेखा की सहेलियों के हाथ में है, और एक तरफ हुस्न यूसुफ से पर्दा उठा है। सेब किधर गए? सेब किधर गए? गिर गए, छुरियां चल गई, उंगलियां कट गई, खून बह गया, खाने की होश न रही, इसलिए कि वो प्यासी थी कि जुलेखा मिट्टी किस पर है, जुलेखा फिदा किस पे हुई है। जरा वो नजारा हम भी करें। अरे अपने इश्क के लिए देखने नहीं आई थी, जुलेखा का इश्क देखने आई थी। अभी खुद नहीं लुटी थी, अभी तो देखा नहीं था, आज तो पहली बार देख रही है। इश्क़ जुलेखा देखने आई थी तो सेब गिरा बैठी, हाथ काट बैठी। अब समझ आई कि जुलेखा ने 30 बरस रो रो के आंखों की बिनाई क्यों दे दी। अब याद आया कि जुलेखा ने रोटी पानी क्यों छोड़ दिया। अब याद आया कि नातू की बेचैनी जुलेखा को क्यों खाई जाती थी, पेट की खुराक घटा देता। पूछो हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह से, वली क्यों कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम बोलते हैं? राज फकत ये है कि कम बोलते इसलिए हैं कि किसी बड़े की मजलिस में हर वक्त रहते हैं, अदब होता है। खाते इसलिए कम हैं, उनकी खुराक ही कुछ और है। सोते सिर्फ थोड़ा सुन्नत पूरी करने के लिए हैं, असल महबूब के इंतजार में जागते रहते हैं। आहे शब जिंदादार और आहे सहरगाही में रहते हैं, मालूम नहीं कब महबूब की सवारी मदीने से चल पड़े, हम सोए न रह जाए। और अल्लाह तो कब्र वालों को भी कहता है कि जब तुम हिसाब से पाक हो गए, पास हो गए, खबरदार नम का नौमतिन नाइम नहीं, सोने वाले की तरह बेहोश न सोना। नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सोना जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। भला पहली रात की दुल्हन भी सोती है? वो तो अपने हलाल महबूब के इंतजार में रहती है। पर मैं खबरदार, टांगे चौड़ी करके सो न जाना, अंदर से जागते रहना, तेरी कब्र में मुस्तफा आ रहे हैं। जिन्हें दूल्हा कायनात का इंतजार रहता है, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, गफलत की चादरें उतर जाती हैं, उनका खाना कम हो जाता है, उनके सिलसिले कम हो जाते हैं। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, उमर बिन खत्ताब ने कहा आका मुझे भूख लग गई थी। बोलिए मुझे समझ आ गई है, भूखी भी अभी नहीं आई, मुझे भूख लग गई थी। हुजूर ने उन्हें पकड़ा, आका ने उन्हें पकड़ा, एक को इस हाथ से, एक को इस हाथ से, यारों को लेके आका चल रहे, कलूला रह गया। आका चल पड़े और एक खजूरों के बाग में हुजूर ले गए, वहां ले गए। नशिस्त खास होना थी। वो जो बाग के मालिक थे ना सहाबी, उनका घर से पता करवाया तो वो घर मौजूद। उनकी जोजा ने कहा कि वो अभी अभी आका कहीं निकले हैं काम से, तो आ जाते हैं। हुजूर बैठे, आका ने फरमाया ठीक है हम बाहर इंतजार करते हैं। अभी हुजूर ने रुख अनवर फेरा ही था, वो सहाबी दौड़ते हुए कशा कशा हुजूर की तरफ दौड़ते आ रहे हैं। उन्हें किसने बताया था कि आका मेरे दरवाजे पर आ गए? दौड़ते आ रहे हैं, ना एड्रेस गया, ना पता, ना कोई बंदा गया बुलाने, अभी निकले थे, दौड़ते आ रहे हैं। अर्ज की आका मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। उनके दिल जुड़े रहते थे, दिलों के कंपास की सुई का रुख मदीने वाले से जुड़ा रहता था। आजकल जाए नमाज निकले ने प्राडो गड्डी के उत्ते भी लगा होंगे कंपास, वो जिधर मर्जी घूमे सुई का रुख किधर रहिंदा काबे अल, इंजी गल है। पर मैं जिथे मर्जी फिरते रहो, दिल की सुई का रख मदीने रखा करो।
उनके दिल जुड़ गए थे। आका दौड़ते आ रहे हैं, आका हम मेरे घर, हुजूर मेरे घर। अरे नवाजी फरमाई, आका मैं जो घर नहीं था इस पर मुझे माफ कर दे। रो पड़े, हुजूर के कदमों से लिपट गए। बाहर खजूरों के बाग में एक बड़ी चारपाई बिछाई, सरकार को ऊपर बिठाया, गुलाम पास बैठ गए। वो दौड़ कर खजूर पे चढ़ गए। पूछा नहीं कि हुजूर कैसे तशरीफ लाए, दौड़ के दौड़े दौड़े खजूर पे चढ़ गए, खुशी खुशी सीधा खजूर पे चढ़ गए। ऊपर जाकर एक पूरा गुच्छा तोड़ा, हुजूर की खिदमत में लाके फिर दौड़ गए। फिर अगली खजूर पे चढ़ गए, फिर गुच्छा तोड़ा, रख के फिर दौड़ गए, फिर अगले खजूर पे चढ़ गए। कई गुच्छे तोड़ तोड़ के लाते जा रहे हैं। दीवाने हो गए, हुजूर आ गए, आका आ गए, हुजूर की आमद हो गई। बताओ खुदा की कसम, ये इश्क नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। जब 3-4 बार हो गई ना, गुच्छे तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दीवाने हो गए। आका ने दीवाने का बाजू पकड़ लिया। हुजूर ने फरमाया, कच्ची भी तोड़ के ला रहे हो, पक्की भी सारे ही ला रहे हो, खाई तो पक्की पक्की जाती है, तुम सारा गुच्छा ही तोड़ के ला रहे हो। अगला जवाब सुनने वाले, सारी ले आए हो, कच्ची भी पक्की भी, गुच्छा सारा ही। अर्ज किया, आका अगर मैं पक्की पक्की ले आता तो वो मेरी मर्जी होती, सारा इसलिए ले आया हूं, पता नहीं यार को कौन सी पसंद होगी। जब महबूब की पसंद पर अपनी पसंद कुर्बान हो जाए, समझे मोहब्बत शुरू हो गई, इश्क शुरू हो गया, प्यार शुरू हो गया। आओ अपनी मोहब्बतें, अपनी रजाएं, अपनी मंशा, अपने ख्यालात नबी की मोहब्बत और मवद्दत और आका के इश्क पर कुर्बान कर दें। जिस दिन अपनी मर्जी खत्म हो गई, अपनी मर्जी खत्म हो गई, उस दिन समझिए आका से प्यार हो गया है। हुजूर के गुलामी में मौत भी कबूल है, लेकिन पुत्र दा ब्याह आ जाए तो उजाड़ना सारियां नूं नाल ही है। मेहंदी ते सारा जग उजाड़ देना है और बच्चियां नचा देनियां ने, फिर हम कहें कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई खुदा का वास्ता अपनी रजा, अपनी मंशा, अपनी मर्जियां आका की मोहब्बत में कुर्बान करो, सच्चे सुच्चे मुसलमान कहलाने के लिए और आका के साथ मोहब्बत वाला तल्लुक बनाने के लिए। इसलिए शेखुल इस्लाम जिनके टाट पर, जिनके कदमों में बैठकर मैंने सीखा, जिसमें से मेडिकल स्टोर अभी पीछे है, बाकी है सारा, और अभी आपको सिर्फ हकीम वाली फक्की दी है कख पे चढ़ा के। ये जो आपको दिया है, ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसल्लहु अलैहि, जिनके कदमों में बैठकर मैंने सीखा है। उनसे पूछा गया कि आपने पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में 12,000 से ज्यादा खिताब किए, उसके बदले कभी किसी से 1 रुपया भी मुआवजा बोल दें। आपका नेट पे क्लिप मौजूद है। आप फरमाते हैं, रुए ज़मीं का कोई बंदा, रुए ज़मीं का कोई बंदा खड़ा हो जाए दुनिया के किसी किनारे और कह दे डॉक्टर तारुल कादरी साहब हमारे यहाँ खिताब करने आए थे और 1 रुपया ले गए थे, $1 ले गए थे, फरमाते मैं गर्दन कटा दूं। और हजरत जिंदा पीर के दरबार पर जब गए थे खिताब करने, तो पहले वहां मुलाकात होती है उलमा की, ऐसा ही है जी, मुलाकात होती है, खिताब अभी बाद में था। मुलाकात के वक्त 10,000 रुपया पीर साहब ने पेश किया। शेखुल इस्लाम ने अर्ज किया, हुजूर मैं दीन की खिदमत का मुआवजा नहीं लेता, मैं मुआवजा जिंदगी भर मैंने कसम दी हुई है कि मैं तकरीर का पैसा नहीं लूंगा, तहरीर का भी नहीं लिया, 1,000 किताब का जो मुआवजा आता है सारा दीन के नाम पर खर्च। आपने फरमाया, ताहिर आप, ये आपकी तकरीर का मुआवजा तब बनेगा जब तकरीर के बाद देगा। हम तकरीर से पहले दे रहा है, ये मोहब्बत में दे रहा है, इसका माना हो। ये अंदर तकरार हुआ, जो लोग बैठे थे वो गवाह आकर बताते हैं। तो शेखुल इस्लाम से पूछा गया कि आपने जिंदगी भर ना तकरीर का पैसा ना तहरीर का पैसा कभी लिए ही नहीं किसी से, वजह क्या है?
मजदूर तो मजदूरी नहीं छोड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी काबा बना के मजदूरी हुजूर को ले लिया था सल्लल्लाहु। तो आप मजदूरी नहीं लेंगे? फरमाते हैं जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मंगतों से क्या मांगू? जो खुद मंगते हैं उनसे क्या मांगू? मजदूरी मेरी सिर्फ एक है कि मेरी ये सारी काविश, सारी जिंदगी की कमाई के बदले मेरी एक मजदूरी है, और वो ये है कि कभी हुजूर मुस्कुरा के कह दें तेरा कबूल हो गया। आका की एक मुस्कुराहट, बोलिए हुजूर की एक मुस्कुराहट, बस उस मुस्कुराहट पर जिंदगियां कुर्बान करना, ये आशिकों का वतीरा है, आशिकों का शेवा है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम हो गया। अल्लाह सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाजी साहब और हाजी साहब के बड़े भाई जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश, उनके दर्जे बुलंद करे और इनके तमाम अहले खाना की खैर फरमाए। और निस्बत के जिस डोरे में बंधे हैं अल्लाह उसको मोहब्बत और इश्क में तब्दील फरमाए। वमा